एलपीजी की स्थिति निवान आपने सुन ली, आपने पूर्व राजनयिक से सुन लिया कि क्या हमारी कूटनीतिक स्थिति है, और आपने शहजाद पूनावाला से सुन लिया कि सरकार की क्या तैयारी है और फैक्ट्स क्या क्या हैं। मैं अभी तक इनके किसी भी वक्तव्य में कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पाया जो फैक्ट ना हो, आंकड़ों पर बात कर रहे थे वो। अब आपका क्या कहना है इस क्राइसिस पर? अनुराग जी, हमारा तो ये कहना है कि जो भी ये भाजपा के, अभी पत्रकार का पक्ष बचा हुआ है, कुछ श्रीवास्तव जी बचे। हाँ, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जो लोग भी घर से बैठकर ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक बार जहां पर लाइन लगी हो आप वहां चले जाएं और वहां जाके से बेहतर कौन समझा सकता है, बताइए। प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, प्रेसिडेंट साहब ये घर पे बैठ के नहीं बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब हर रोज कम से कम 25 देखिए मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया, मैंने अपनी बात ही नहीं कही, उसके बाद मैंने तो अभी बोला ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं, आप लाइन, मैं 20 एजेंसी और 20 गोदाम पे डेली जाता हूं। बताइए, ठीक है। अगर ये बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी नेता वहां लाइनों में जाकर ये कह दें कि कोई देश में दिक्कत नहीं है, आप बेफजूल लाइनों में खड़े हैं, हम भाजपा के लोग हैं, इनको जनता जवाब दे देगी। अगर ये वहां से सही सलामत आए तो हमारी शुभकामनाएं इन्हें। दूसरी बात, आपने क्या कहा कि पैनिक बाइंग हो रही है। कल आप देख रहे थे सारे टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि गुजरात में कैसे लाइनें लग रही हैं। क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज ये गुजरात के लाइनें आज कहां देने वाला, ये सर ये नारा के चलते लोग भागे, सुनिए और पैनिक बाइंग करने लगे। लेकिन आज तो ना पेट्रोल पंप्स पर कहीं भीड़ है वहां पर, और ना ही कहीं एलपीजी पर। सर मैं फैक्ट्स एक मिनट सुनिए तो। ये नायरा पेट्रोल पंप है, इन्होंने 5 रुपए पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। ये आज जो है 111 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है सर। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, फैक्ट्स हैं, आप चेक कर लो। और ये नायरा पेट्रोल पंप क्या है? इसके अंदर रशिया की पार्टनरशिप है। जो रशिया हमारा देश हुआ, हमारा दोस्त हुआ करता था, आज उसने जब पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले रशिया की पार्टनरशिप वाले पेट्रोल पंप ने जो है वो रेट बढ़ा दिए। इसका मतलब कल जो लोग तेल फुल करवा रहे थे वो सही करा रहे थे। पैनिक किसने फैलाया देश में? पैनिक माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैलाया, ये कह के कि वी शुड बी रेडी फॉर कोविड लाइक सिचुएशन। जब आप लोगों को, आप लाइनों में जाके पूछ लो कि आप लाइनों में क्यों खड़े हो, वो कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोविड जैसी सिचुएशन के लिए रेडी रहिए, इसलिए हम लाइनों में खड़े हैं, हम भरवा के सेफ हो रहे हैं। दूसरी बात, आप तो इंटरनल मैनेजमेंट में 0% फेल हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ये कोविड, एक बात बताइए, कोविड जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए लाइन में, तो कोविड जैसी सिचुएशन में भी नहीं खड़े हुए थे एलपीजी की लाइन में। जब आपूर्ति पर्याप्त है, जब स्टॉक पर्याप्त है, तो क्या कहूं उन लोगों को जो लाइन में लग गए अफवाह सुन करके? मतलब कोविड जैसी सिचुएशन भी हो गई तो क्या एलपीजी की लाइन में कह रहे हैं, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि स्टॉक पर्याप्त है, प्रधानमंत्री जी से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 9 दिन का रिजर्व है हमारे पास, जो कि दुनिया में लोएस्ट है। लीबिया जैसे, बिल्कुल नहीं कहा, कहां से बयान है? गलत कौन सा बयान है? कौन सा 9 दिन का रिजर्व है? किस प्रकार का बयान है? स्टेटमेंट शो कीजिए, स्टेटमेंट शो कीजिए, स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का शेयर कीजिए। नहीं अनुराग जी, स्टेटमेंट पूरे दिन का 9 दिन का रिजर्व है, ये स्टेटमेंट दिखाइए। प्रधानमंत्री ने कहा पूरे दिन का आपको मैं न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 9 से 10 दिन का ऑयल रिजर्व है। ये भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 9 से 10 दिन का ऑयल रिजर्व है। कितने दिन का रिजर्व है बताओ? आप बता रहा हूं, बताओ आप ऑफिशियल स्टेटमेंट बोलेंगे तब बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी, आप प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं क्या? कल पूरे दिन मीडिया में चलाया कि 9 से 10 दिन का रिजर्व है, आप उनको झूठ में डिफेंड करने आ गए। लीबिया जैसे छोटे देश में 60 दिन का रिजर्व, चाइना जैसे देश में 150 दिन का रिजर्व, आप जो है प्रधानमंत्री जी को झूठा बोलने लगे। बहुत बेहतर हालात में आप। अखू जी क्या बोल रहे हैं आप? मेरा सिर्फ मानना यह है कि एक तो अपनी बात कहने के लिए हमें गलत तर्कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पूरे न्यूज़ चैनल को झूठ बोल दो। निनान, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। जिन्होंने न्यूज़ चैनल को चलाया उनको झूठ बोल दो। निनान, इसको आप समझो। और शहजाद पूनावाला आपके चैनल को ये बता दें कितना रिजर्व है, आपसे ऑफिशियल डेटा क्या बता दें। मैं शहजाद पूनावाला की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बतौर अखबार वाला, बतौर पत्रकार इतने साल मानेंगे, प्रधानमंत्री जी को मानेंगे, मानेंगे नहीं तो क्या हुआ? ऑफिशियल बता दें प्रधानमंत्री ने जो कहा वो समझ लीजिए। उन्होंने कतई नहीं कहा कि 9 दिन की वो है। नंबर 2, मैं बहुत ही हॉर्सेस माउथ वाली बात, क्योंकि बात परसों मेरी हुई है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी से पहले, अरे आप थोड़ी तय करोगे कौन है। सर, वो मैं केजरीवाल से नहीं बात करने जा रहा हूं यार इस बारे में। आप सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आप बात। जो प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा कि कोविड ऐसी स्थितियों के लिए
हमें तैयार रहना सकता है। ओवरऑल है वो, आप सिर्फ इस देश में जैसी स्थितियां बनी हैं, अब वो आर्थिक स्थिति हो, दुनिया की स्थितियां हो, दुनिया की स्थितियों को देखते हुए हमें कैसे तैयार रहना होगा। अगर मैं या बतौर अखबार वाला मैं कहता हूं कि आप लोग किफायत बरतिए, आम आदमी से कहता हूं, तो उसमें बुराई क्या है? और इसमें जो बढ़ा है जो पैनिक, चाहे वो एलपीजी में हो या बाकी चीजें में हुआ है, तो सिर्फ इस वजह से अभी भी 55 लाख पे आ गया। जो नॉर्मल आपका होता था 55 लाख बुकिंग पे आ गया, जो पैनिक बुकिंग में 85 हो गया था। वजह उसकी क्या थी? जितने भी लोग, हम सबकी आदत बहुत खराब है, हम अपने घर में जमा कर लेना चाहते, पता नहीं कौन सी आफत पड़ जाएगी तो ले लेंगे। इवन पीएनजी वालों ने, जिन गधों को, मैं गधा कह रहा हूं, जिन गधों को कोई जरूरत नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, जिनको कोई जरूरत नहीं थी, मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। नहीं, उन्होंने अपने यहाँ पीएनजी वालों ने एलपीजी जमा करके रख रखी है। उज्ज्वला को रिवाइव, यूनियन मिनिस्टर सिलेंडर पड़े तो वो यूनियन मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। इंश्योर करिए, यूनियन मिनिस्टर, ये रहा एनडीटीवी का, आप ले लीजिए। निवान शर्मा यूनियन मिनिस्टर, इंटरप्शन के बिना मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। मैं केवल 30 सेकंड मांग रहा हूं और निव्यांश से ये अश्योरेंस मांग रहा हूं कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। जवाब सुनने के बाद बात रखेंगे। नहीं करूंगा, बताइए। पक्का 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 बताइए। अब इन व्यक्ति को ये नहीं पता, पहले तो पीएम का कोई स्टेटमेंट नहीं था, जो कोट कर रहे बिल्कुल सही है। 9 दिन का रिजर्व पता है कौन सा है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स, जो कैवर्न्स में है, वो 9 दिन का हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन पहली बार है। और जो कमर्शियल रिजर्व्स है, जो आईपीसीएल और जो बाकी पेट्रोलियम कंपनीज में रहता है, वो मिला के 6 से 8 हफ्ते का 4000 करोड़ लीटर अपने पास क्रूड ऑयल है। 6 से 8 हफ्ते का। डोंट इंटरप्ट, अब 30 सेकंड हो गए, प्लीज अनुराग, मेरी बात हो जाने दीजिए। अब इस व्यक्ति को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और कमर्शियल जो रिजर्व्स कंपनीज के पास है, इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी बात, सर प्लीज आई रिक्वेस्ट टू अनुराग जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। दूसरी बात, उन्होंने भी बोला कि नायरा ने 5 रुपए पेट्रोल का बढ़ाया, वो प्रीमियम पेट्रोल ऑक्टेन 95 है। प्रीमियम पेट्रोल 2% यूज करते हैं, पर ये शीश महल वाले लोग हैं, इनको क्या पता। तीसरी बात इन्होंने बताया, पर हिमाचल प्रदेश में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो मिल जाना है। आखिरी बात इन्होंने बोला कि बीजेपी के लोग लाइन में क्यों नहीं लगते। अरे बीजेपी के लोग छोड़ो, पंजाब में पता है कौन लाइन में लगा? परगत सिंह, वहां के विधायक। और वहां पे बता दिए कि वहां पे कोई पैनिक मत क्रिएट करो, शॉर्टेज नहीं। कांग्रेस के विधायक बोले कि पैनिक की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, 1 सेकंड बीच में नहीं, 1 सेकंड मांगे, 10 सेकंड जाएंगे क्या नॉन स्टॉप? क्यों बात मांगे भाई? कितना लंबा उन्होंने बोला? मेरे को जवाब सुनिए। अब आखिरी में सवाल, अनुराग जी मुझे आखिरी बात करने दीजिए। अनुराग जी ये तरीका नहीं है, लास्ट पॉइंट बोलूंगा उसके बाद वो बोलेंगे। अनुराग जी लास्ट पॉइंट बोलूंगा उसके बाद वो बोलेंगे। अनुराग जी, कोविड के समय पर भी जब लोग शीश महल बना रहे थे, 2 भारत की वैक्सीन थी, एक दलाल ने बोला कि मॉडर्ना और फाइजर खरीदो, उस दलाल का नाम था अरविंद केजरीवाल। आज तो अक्कू जी आप बच गए, आपके ऊपर हमला नहीं किया, आज तो हमला। अरे तुम्हारे सीएम ने दलाली की, दलाली मॉडर्ना और फाइजर क्या थी, और आप पंजाब के सीएम यहां पर भी यहां पर भी हमला करते हो। दलाली की गलत बात, मैं बोलूंगा दलाली की, तो ये प्रधानमंत्री के नाम से क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री के नाम से क्या स्टेटमेंट पड़ा क्या? हमारी डिबेट में मधुकिशोर जी का ट्वीट पढ़ा आपने? अरे मधुकिशोर का स्टेटमेंट लेकर जाकर सुब्रमण्यम स्वामी और मधुकिशोर को अपनी पार्टी में कर दो, अगर इतना पसंद है तो। उन्होंने सोनिया गांधी पर क्या बोला? मोदी जी की बायोग्राफी प्रमोट कर देना, शर्मा सेक्रेटरी प्रमोट कर देना, प्रमोट करते देना मधुकिशोर को। ठीक है, अरे भाई आप ठीक है, अनुवाद जी कहना चाह रहे हैं, एक आशुतोष को किसने मेरा जवाब, किसने प्रमोट किया भाई? अनुवाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुवाद सर, मेरे को इसमें जवाब देना, आप लड़ रहे हैं, आप हिमाचल पे शब्द नहीं जवाब देने के लिए दीजिएगा, टेक्निकल पॉइंट है। खुल रहा है हिमाचल पे, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जवाब के लिए, मुंह खोलो। अनुराग जी झूठ बोला है, मैं अनुवाद कैसे आऊं आपके पास? डिबेट में तो आपके यहां से आवाज नहीं आ रही थी, नहीं ये 70% डिबेट में तो आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलने का मौका है। प्रधानमंत्री ने झूठा कहा इन्होंने। मेरा समय खत्म हुआ, मेरा समय डिबेट का खत्म हुआ, मैं माफी चाहूंगा, मेरा समय खत्म हुआ। लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जो है ना, कंफ्यूजन बढ़ा देता है, आपको और असमंजस में डाल देता है कि भाई विपक्ष सही कह रहा है या सरकार के प्रवक्ता सही कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं। आप एक्सपर्ट्स की बात मानिए। मेरी डिबेट में एक्सपर्ट्स भी मैं बुलाता हूं, वो बता रहे हैं कि अभी पैनिक बाइंग की सिचुएशन नहीं है, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं कभी पैनिक बाइंग की सिचुएशन आएगी भी नहीं।
तैयार रहने का मतलब यह नहीं होता है कि संकट आ रहा है। तैयारी तो आपको हर संकट से निपटने की रखनी पड़ती है। हम घर में क्रोसिन रखते हैं कि अगर हमको बुखार हो गया तो हम क्रोसिन खा लेंगे, हम पैरासीटामोल ले लेंगे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमारे घर में क्रोसिन रखने की सलाह दी जा रही है तो हमें बुखार आने ही वाला है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, किसी भी तरह की अफवाहों से बचिए, पैनिक मत होइए और ना पैनिक बाइंग कीजिए। स्थिति अभी नियंत्रण में है, तनावपूर्ण पूरे विश्व के लिए है, तो अछूता हमारा देश भी नहीं।